नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भीटी से पतौता बरहदी पहुंच मार्ग बारिश के कारण पूरी तरह बाधित हो गया है। हालात ऐसे हैं कि साइकिल से चलना मुश्किल और पैदल चलना लगभग असंभव हो गया है। ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अधिकारी, विधायक और सांसद खामोश हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के विकास के बड़े बड़े वादे सिर्फ मंचों तक ही सीमित रह गए हैं? आइए ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इसकी सच्चाई। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के नीचे भीटी गांव से गुजरते हुए ग्राम पंचायत पतौता बरहदी का ये मार्ग देखिए। लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बारिश की पहली बौछार से ही टूट गया। जगह जगह सड़क कट चुकी है, कीचड़ का सैलाब बह रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का रोज का संघर्ष देखने लायक है। साइकिल चलाना तो दूर, पैदल चलना भी जानलेवा साबित हो रहा है। ये सड़क कई गाँव को जोड़ती है। यहाँ से रीवा शहर या अस्पताल पहुंचना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्कूली बच्चे कैसे स्कूल जाएं? बुजुर्ग दवा लेने कैसे निकलें? महिलाएं तो घर के बाहर ही नहीं निकल पाती। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन की अनदेखी से उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरपंच जनहित के कोई कार्य नहीं करते, बरसात के बाद थोड़ी मिट्टी डालकर अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं। स्वतंत्रता के 79 वर्ष बाद भी यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ। माने सरपंच, सचिव, नेता, मंत्री कोई कुछ सुनते नहीं हैं। हाँ, जब वोट लेने की बारी आती है तब कहते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। जहाँ वोट पा जाते हैं इसके बाद नहीं हारते नहीं हैं। सबसे अधिक समस्या कब होती है? जब लगता है कि रोड बननी चाहिए। बरसात में सबसे ज्यादा लगता है। हाँ, हम बच्चे निकल नहीं पाते। समस्या भी ये है सर कि ये तो रोड बन नहीं पा रही है और यहाँ सरपंच सेक्रेटरी कोई सुन नहीं पा रहे हैं। और कहीं बाहर जो जाते हैं, जैसे कि अब चलो किसी को बताएं, किसी को कहें, तो ना तो मंत्री मिनिस्टर कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ये कीचड़ में डरे हैं, बच्चों की भविष्य खराब हो रही है, ना तो स्कूल जा आ पा रहे हैं। सब्जी भाजी है, बीमार है तो ना तो ऑटो गाड़ी आ सकती, पैदल भी आदमी नहीं जा पाता, ऑटो गाड़ी के तो दर गुजरा है ना। इसकी शिकायत हमने संसद विधायक से नहीं की। सरपंच से किया हूँ, विधायक जी के पास गए हैं तो बोलते हैं कि बनवा दूंगा विधायक जी। और जब बरसात निकल जाती है तो फिर भूल जाते हैं। तो ये कितने वर्षों से रोड नहीं है? अरे ये तो 50 वर्षों से, जब से हम जाने लायक बन, जब से रोड नहीं रही। कीचड़ में जो हो गया तो हम लोग नहीं आ जा पाते हैं। चाहे विराम रहे तो मर जाएं, और जो बच्चा होने वाला डिलीवरी वाली वो भी ना जा पाए, और जो बच्चे स्कूल जाने वाले वो भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इनका नाम काट दिया गया तो अभी बच्चे साल भर कहाँ से जाएंगे? ये रोड की वजह से। 4 पहिया वाहन बरसात बस में नहीं आ पाता कि वैसे भी नहीं आ पाता? नहीं, वैसे भी नहीं आ पाता, इसलिए कि ऐसी रोड बनी है, गड्ढे हो गए हैं और रूट लिए, तार लगा लिए हैं, ट्रैक्टर चलता है तो निकल नहीं पाती है। अब सवाल उठता है, विधायक की भूमिका क्या है? गुड़ विधानसभा से 5 बार विधायक रहे नागेंद्र सिंह ने जन समस्या निवारण शिविर तो आयोजित किए, विकास कार्यों के लिए बजट भी स्वीकृत कराया, लेकिन ये बजट कहां गया? सड़कें क्यों नहीं बनी? ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं जस की तस क्यों बनी हुई हैं? अधिकारी भी इस मामले में जवाब देने से बच रहे हैं। सर नहीं पता नहीं सर खबरें चलती है बहुत ज़्यादा कि आज इतने साल के बाद अब मट्टी में लोग चल रहे हैं, परेशानी है, नाले टूट गए हैं, कीचड़ में। पंचायत से बाइट मेरे पास सर, मैं पंचायत के पास पैसा आता है, पंचायत अपना बनवा ले। सरपंच तो कह रहे हैं को बजट नहीं मिला, हम तो परेशान है, कुछ हो नहीं रहा है। कोई चौरसिया पंचायत जो है कभी मिट्टी या मूरत का काम नहीं है। तो सर उस गांव में अभी तक पीसीसी एक भी नहीं बनी, ऐसा क्यों? पीसीसी उनको बनवाना चाहिए, पंचायत को बनाना है। ये रिपोर्ट रीवा के ग्रामीणों की पीड़ा को बयां करती है। अब क्या विधायक नागेंद्र सिंह और जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान देंगे? सड़कें नहीं बनी तो वादे कब हकीकत बनेंगे? जिम्मेदारों, अब खामोशी तोड़ो, वरना सवाल सुलगते रहेंगे। कुशमेंद्र सिंह, टीवी 24, रीवा।
तो बारिश से सड़कें बेहाल है और ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। क्यों बारिश से पहले यहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं की गई? क्योंकि ग्रामीणों का तो कहना है कि ये परेशानी हर बार देखने को मिलती है और समय दर समय ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जिम्मेदार इस रास्ते से गुजरते नहीं है, कभी उन तक शिकायतें नहीं पहुंची, फिर इसके बाद भी जो जवाबदेह हैं वो क्यों आंखें मूंद करके बैठे हैं। और हम रुक कर लेंगे सीधा हमारे सहयोगी रीवा से कुशमेंद्र सिंह का, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया हुआ है। कुशमेंद्र, कितने समय से यहाँ पर सड़क की ये समस्या बनी हुई है और बारिश के पहले भी क्या ये शिकायत जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक ग्रामीणों ने पहुंचाई थी कि सड़क बना दी जाए वरना बरसात में बहुत परेशानी होगी? जी जी तो माफ कीजिए कुशमेंद्र, हम आपको स्पष्ट सुन नहीं पा रहे। एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, आज हम सुलगते सवाल में रीवा जिले से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश से सड़कें पूरी तरह से बेहाल हो चुकी हैं। ग्रामीण सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारे परेशानी जब आप तक पहुंचाई गई तो इसका समाधान क्यों नहीं निकला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी इसी सड़क को मजबूरी में पार करने के लिए मजबूर है। और ग्रामीणों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस समय विपिन पांडे जी जुड़े हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं। विपिन पांडे जी, आपके क्षेत्र में ये जो सड़क है पूरी तरह से बदहाल है, बारिश में और भी परेशानी बढ़ जाती है। कब से ये समस्या आप लोगों के सामने है और कहां-कहां आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कि समाधान हो पाए? सर, ये समस्या तो जब से मैं जानने लायक हुआ जी, तब से यही समस्या है। और हम लोग शिकायत विधायक, सांसद, जिला सीओ, जिला पंचायत हर जगह किए हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है। अब जब चुनाव होता है तो बोलते हैं कि इस साल बन जाएगी, इस साल बन जाएगी, गर्मी सूखा मौसम आने तो बन जाएगा, लेकिन सूखा मौसम के बाद बारिश आ जाती है, रोड का कोई वो नहीं रहता। बिल्कुल विपिन पांडे जी, और इसी सड़क को पार करके आप लोगों को रोजमर्रा के कामों में जाना होता होगा। कई बार गांव में कोई इमरजेंसी हो गई तो अस्पताल भी मरीज को पहुंचाना होता होगा, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो कैसे आप लोग इस सड़क को पार करते हैं, जरा बताएं। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग उसको कंधे में, खाट में लिटाते हैं और कंधे में लेके जाते हैं। अच्छा जी। इस रोड के वजह से हमारे गांव में 3 आदमी की डेथ हो चुकी है सर। 3 आदमी की, एक आदमी की डेथ हुई थी एक्सीडेंट से, उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद हमारे गांव पहुंची थी इसी कीचड़ की वजह से। ओ जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद विपिन पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण बता रहे हैं कि अगर गांव में कोई इमरजेंसी हो जाए, आपातकाल स्थिति हो जाए, तो भी इसी सड़क को पार करना मजबूरी होती है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है क्योंकि समय पर अस्पताल वो नहीं पहुंच पाए सड़क बदहाल होने की वजह से। कुशमेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। कुशमेंद्र, ग्रामीण तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं बेबसी के साए में जीने को मजबूर है इस सड़क के चलते, लेकिन ये जरूर बताया कुशमेंद्र की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रुख है इस सड़क को लेकर? क्या वो ये स्वीकारते हैं कि हाँ, सड़क पूरी तरह से बदहाल है, पार करना मुश्किल है, और कोई आश्वासन देते हैं कि कब तक सड़क बन पाएगी? जी सर, उसमें जैसे ये रोड इतनी खतरनाक है, मतलब कितना कीचड़ है, आदमी चल फिर नहीं। तो जो जिला पंचायत है बताना है कि आपका सरकार ने सबसे यह है कि वादे करते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है। ये अकेला मामला पैसा कर रहे हैं। कुशमेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ ग्रामीण माया पांडे जी भी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। माया पांडे जी, आप भी इसी जगह पर रहती हैं और सड़क हर रोज आपको भी पार करनी होती है। जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि बारिश बहुत हो रही हो लेकिन जाना जरूरी हो, तब किस तरह से आप लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं? क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग है आप लोगों के लिए? नहीं सर, यही है बिल्कुल। एक दिन मैं गई थी तो गिर गई तो हमारे इधर पलाई में क्रैक हो गया है ना, तार बारी अगल बगल है और रोड बिल्कुल पार नहीं हो पाए। हमारे पेट में पथरी है। मेरी नानपुर के दवाई चलती थी तो यहाँ गहरवार साहब को दिखाने में गई तो यहाँ गिर गई, तो एक्सरे करवाई तो पलाई के जो नस है तो वो क्रैक हो गई है। और इतना कीचड़, इतना पानी, मुझे जाना वहाँ जरूरी था मगर मैं खुद ही रास्ते में रह गई।
बच्चे छोटे छोटे पढ़ते लिखते हैं, वो भी नहीं जा पाते हैं सर। इतना परेशानी है हम लोग को। आटा बाहर मरते हैं, सब्जी भाजी नहीं ले आ पाते, दवाई गोली नहीं ले आ पाते। अब ये मतलब आज 7-8 साल से यही रोड के कहानी चल रही है कि बरसात खत्म होगा तो बनेगा, बरसात खत्म होगा तो मुर्गी पड़ेगी, कुछ नहीं होता है। सरपंच सेक्रेटरी है तो कहते हैं कि हम माटी डलवा दिए, अब हमारे बस के नहीं है। अब ये जैसे यहाँ है नेता मथानी जो जाते हैं, यहाँ रीवा में जाते हैं तो रीवा में जो गए तो विधायक हैं जो सांसद हैं, इनके पास गए तो घर से भगा देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। अच्छा जी। अब किसके पास लेके सर हम जाएं अपनी शिकायत, कहाँ कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। हम लोग तो यहाँ मर गए, बिल्कुल साफ हैं। माया पंडित जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि सरपंच बस ये कहते हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और केवल कच्ची मिट्टी डलवा के वो रास्ते को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारियों से भी आप लोगों ने मिलने की कोशिश की है? इस संबंध में कोई ज्ञापन सौंपा है कि सड़क बना दी जाए? क्या कोई जवाब उनकी तरफ से आप लोगों को मिला है? ये मध्य प्रदेश जैसे शासन हो गई जी 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 सर, जैसे यहाँ गए थे रीवा में जी, जब गए संसद साहब के यहाँ तो बोले कि यहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाइए, जहाँ जाते होंगे तो जाइए। वहाँ से भगा दिए पर कुछ सुनने नहीं दिए, मतलब कुछ सुने भी नहीं जी। तो सुनवाई नहीं है आप लोगों की। करेंगे क्या नहीं जी, चलिए बहुत धन्यवाद माया पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ सरपंच ज्ञानेंद्र चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र चौरसिया जी, सड़कों को लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें आप तक भी पहुंची है कि कोई सड़क बना दी जाए, लेकिन कहां पर यह समस्या फंसी है आप मानते हैं? क्योंकि आप तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या आपने अपने स्तर पर कोई प्रयास किया कि पक्की सड़क हो? केवल मिट्टी डलवाकर छोड़ना अलग बात है, लेकिन पक्की सड़क के लिए आपने क्या क्या प्रयास अब तक किए हैं? देखिए, पहले तो वो रोड मतलब थी ही नहीं। उस रोड को मैंने बहुत प्रयास करके मतलब पहले वो मेड़ थी है ना, उसको मैंने बेस बनाया, ठीक है ना, उसमें अपने पैसे से मैंने मिट्टी डलवाई, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कई बार प्रयास किया सांसद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, लेकिन आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपको मिलेगा, हम रोड बनवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि वो रोड लंबी रोड है तो पंचायत से मतलब मिट्टी मुरुम का कोई प्रावधान नहीं रहता है, इसलिए वो रोड पंचायत से नहीं बनाई जा सकती है। जब तक कोई सांसद या विधायक जी का फंड नहीं मिलेगा तब तक उसको अपन नहीं बना पाएंगे। और जो भी मिट्टी का उसमें अपन ने करवाया वो मैंने अपने पैसे से करवाया है, अपनी पूंजी से, ठीक है। अब समस्या है कि इतनी ज्यादा पूंजी अपने पास नहीं है कि अपना पैसा लगा के उसको बनाया जा सके। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो बहुत अच्छी पहल आपने की कि आपने अपनी राशि वहां पर उपयोग में लगाई ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर सड़क नहीं थी, मेड़ काट कर रोड बना दी गई, तो क्या इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता हो सकता है ग्रामीणों के आने जाने के लिए? वहां से कोई सड़क जा सकती है? ये इतना सुगम रास्ता हो जाएगा, मतलब अगर 10 किलोमीटर घूम के अगर कोई जाए जी, है ना, और ये मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता और बीच सेंटर में कसाई गांव है, ठीक है ना, जो बस्ती है तो बीच सेंटर पे है, वहाँ 1 किलोमीटर उधर बढ़ा दिया है, 1 किलोमीटर इधर पतौता है, तो बीच सेंटर में है और कोई रास्ता इसके अलावा है ही नहीं। सबसे सरल और सुगम रास्ता यही है। जी ज्ञानेंद्र जी, आप लोगों ने तो विधायक से भी मुलाकात की है और तमाम प्रतिनिधियों से आप मिले हैं, तो क्या वो इस समस्या को मानते हैं कि हाँ ग्रामीणों के लिए एक सड़क यहाँ पर होनी चाहिए? कोई आश्वासन वो देते हैं कि कब तक सड़क बन पाएगी? चीज को वो मानते हैं कि समस्या है जी, लेकिन जब भी अपन जाते हैं बात करते हैं यही बोलते हैं कि अपने पास भी फंड नहीं है। अच्छा। जब आएगा तब बनवाएंगे जी। और कितने वर्ष हो चुके हैं इस पूरी मांग को करते आप लोगों को? ये समथिंग मान लीजिए कि अब 2 से 2.5 साल हो चुका है। जी जी जी, हाँ 3 साल मांगे चल सकते हैं। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है और फंड नहीं होने की बात कही जाती है, आप कह रहे हैं। हाँ। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र चौरसिया जी। तो सरपंच ज्ञानेंद्र चौरसिया जो कि हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अपनी राशि व्यय करते हुए यहाँ पर कच्चा रास्ता उन्होंने बनवाया, लेकिन पक्के रास्ते के लिए निश्चित तौर पर एक बड़े फंड की आवश्यकता है जो कि विधायक निधि से, सांसद निधि से ही प्राप्त हो सकता है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक हमारे साथ राजेंद्र मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मिश्रा जी, तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितनी मजबूरी में जो गांव वाले हैं वो इस सड़क को पार करते हैं और बारिश के समय और भी ज्यादा विषम परिस्थिति हो जाती है। और ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि समय पर अस्पताल वो नहीं पहुंच पाए सड़क खराब होने की वजह से। राजेंद्र मिश्रा जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि ग्रामीणों को अब तक एक अच्छी सड़क यहां पर नहीं मिल पा रही, केवल आश्वासन की नींव पर इन्हें छोड़ दिया जा रहा है? देखिए,
जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से सरकार की है। 20-21 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार, तो भाजपा की सरकार 21 साल में रहने पर अगर इतने छोटे रास्ते को भी नहीं बना पा रही है तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। तो ग्रामीण अंचल के लोगों ने लगातार कोशिश किया है, कहा है, शिकायत करते हैं, बेचारे कोई सुनने वाला है नहीं उनका। जी जब कोई नहीं सुनता है तो ये कठिनाई है। सरपंच भी आप समझते हैं उसके फंड की एक सीमा है। जी जी। तो सांसद और विधायक के पास चूंकि ये फंड होता है, लोक निर्माण विभाग अलग से सरकार का है, इस छोटी सी समस्या को अगर ध्यान दे दिया जाए तो बहुत आवश्यक है और ग्रामीणों का जान बचेगी बेचारों की। जी ये बहुत मौजूद है और लोगों के इस समय जनमानस में ये चीज बनी हुई है, बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल है जी, ये होना चाहिए। जी राजेंद्र मिश्रा जी, जैसे कि हमने गांव वालों से बात की, उनका कहना है कि वो गए हैं विधायक के पास, सांसद के पास, लेकिन केवल उन्हें ये कहा जाता है कि अभी तो फिलहाल फंड नहीं, और लगभग 2.5 से 3 साल यही जवाब मिलते हो गए। लेकिन आप तो विपक्ष हैं, जनता की आवाज है, क्या आप लोगों ने भी अपने स्तर पर कोई प्रयास किया है राजेंद्र जी? एक से अनेक बार जी प्रश्न इस बात का है कि जब चीजें हवाई टाल दी जाती हैं जी तो कोई और रास्ता बचता नहीं है। ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो राजेंद्र जी का कहना है कि कई बार हमने भी इस पूरी मांग को पहुंचाया जिम्मेदारों तक, लेकिन केवल और केवल आश्वासन ही मिला है और कोई भी ठोस कार्रवाई इस दिशा में नहीं हुई कि सड़क यहां पर बन पाए। हमारे साथ कुशमेंद्र सिंह लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेंगे। कुशमेंद्र, इतने सारे ग्रामीणों से बात करने से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि परेशानी बहुत बड़ी है और 2.5 से 3 साल से यही अवस्था ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद है, क्या अभी तक वो मौके पर पहुंचे? क्या उन्होंने खुद से इस स्थिति को देखा है कि कितनी ज्यादा परेशानियों से यहाँ के ग्रामीणों को जूझना पड़ता है? कहा जाता है कि चुनाव में जी ऐसा विधायक आते हैं, तो हम कहीं मान रहे थे कि विधायक जाते हैं जी, तो रोज से चुनाव उन्हीं के माध्यम से राशि देना, पूरी राशि जब मिलेगी तभी वोट लेना हो सकता है। और सरपंच का कहना भी सही है कि हमारी कुछ सीमा है, लिमिट है, 2 लाख 4 लाख की सकते हैं, इतने वोट ले सकते। माफ कीजिए कुशमेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है और हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो रीवा जिले की ये सड़क जो कि लगातार ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लगातार ग्रामीणों की मांग है कि सड़क बना दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस पहल इस दिशा में नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंची तो जरूर है, लेकिन केवल आश्वासन ही ग्रामीणों को मिल पा रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से छोटे बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं और सड़क कितनी कच्ची है, बारिश का पानी इसमें भर जाता है और बताया जाता है कि मेड़ को काटकर सड़क बनाई गई और खेतों से होकर ये रास्ता गुजरता है और विषैले जीव जंतुओं का खतरा भी रहता है। महिलाएं भी इसी तरह से इस सड़क को पार करने के लिए मजबूर होती हैं। और इस समय हमारे साथ जिला पंचायत रीवा उपाध्यक्ष बीजेपी प्रणव प्रताप सिंह बीजेपी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणव प्रताप सिंह जी, आप तक भी यह समस्या पहुंची है, क्या कोई कार्रवाई करने का आश्वासन आपके माध्यम से मिला है ग्रामीणों को इस दिशा में कि सड़क बना दी जाए उनके लिए? चलिए, लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि हाल बयां कर रही है यहाँ की अवस्था का, यहाँ की स्थिति का। देखिए, जो पुरुष हैं वो तो कूद फांद कर किसी तरह से सड़क को पार कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है जब बारिश और बढ़ जाती है, जल का स्तर ऊपर हो जाता है, तब किस तरह से महिलाएं सड़क को पार करती होंगी, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि सड़क में यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसे ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और अगर गांव से किसी को दूसरी जगह जिला मुख्यालय तक या फिर शहर तक रेफर करने की स्थिति हो तो काफी ज्यादा लेट लतीफी सड़क के खराब होने की वजह से हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई भी वाहन, 4 पहिया वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। 2 पहिया वाहन भी बमुश्किल इस सड़क से गुजरते हैं, चक्के फंस जाते हैं। बारिश में पूरी तरह से कीचड़ से लबालब ये सड़क हो जाती है और जिसके चलते कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी ग्रामीणों को होना पड़ता है। और जैसे कि हम ग्रामीणों से लगातार बात कर रहे थे, महिलाओं ने भी कहा कि कई बार गिरने की वजह से उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ चुका है, हड्डियां टूट चुकी है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ग्रामीणों के पास समस्या यह है कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि स्थानीय सरपंच थे वो इसकी गुहार लगा चुके हैं। सरपंच ने भी फौरी तौर पर मदद करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि एक सीमा है उसके ऊपर वो मदद नहीं कर सकते, जैसे कि उनका कहना था। ऐसे में वो क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचे और उनसे भी ये गुहार लगाई कि साहब हमारे क्षेत्र में सड़क बनवा दीजिए। और बताया जाता है कि लगभग 10 किलोमीटर का ये फासला है जो कि पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूटा है, कच्चा रास्ता है और इस फासले को बनाने के लिए न जाने कौन सी ऐसी बड़ी मुश्किल है जो कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आ रही है। ये अपने आप में सोचने वाला विषय है, क्योंकि सड़क अभी तक यहाँ पर ग्रामीणों के लिए बन नहीं पा रही है। लगातार कोशिश हमारी यही रहती है सुलगते सवाल के माध्यम से कि हम जन सरोकार की बात करें, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। और आज ये जो विषय है वो सीधे तौर पर जनमानस को प्रभावित करता है और जनमानस को प्रभावित करने की वजह से हम कह सकते हैं ये विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशमेंद्र जुड़े थे। कुशमेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय को आपने कवर किया और सुलगते सवाल में बारिश से बेहाल सड़क की आज हमने बात की। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।